हेलो नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वदेश 24 शिक्षा में। आज हम बात करने वाले हैं टेंस में। हमारा कॉन्सेप्ट है आज का पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले मैंने और भी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस पढ़ा दिए हैं, तो आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आपसे यही की बात कहना है कि प्लेलिस्ट में जाके आप प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन सारी सीरीज को देखें, क्योंकि इनको आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये आपको क्लियर समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वहां पर क्या आप पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक मैंने लिखा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, तो बात हम करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम पहचान किस तरीके से करेंगे, सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे और इजिली आप इसको कैसे समझ सकते हैं। तो अभी तक आपने यदि पेन और कॉपी नहीं उठाए तो सिंपल सी बात एक ही कहूंगा कि पेन और कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक सीखने वाले नहीं है। अब बात हम करते हैं कि इनकी पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहचान का क्या लिखा है मैंने, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी आदि वाक्य आते हैं वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कि सिंपल पहचान। बाकी और भी पहचान इसकी कैसे क्या होती है तो वीडियो को कंटिन्यू आप वॉच कीजिए, आपको चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात की हमने कि सब्जेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट वाज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आया अपने पास वाज और वर्ब। ठीक है, तो आप हम बात करेंगे कि वाज और वर्ब का यूज कहां पर करने वाले हैं, तो उनके क्या क्या नियम है तो वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि वाज और वर्ब का यूज कैसे हम करने वाले हैं। तो वाज वाज का हम यूज करेंगे सिंगल वचन, सिंगल नाउन में। ठीक है, यानी कि बात करें सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन। ठीक है, एक वचन हिंदी में ही लिख देता हूँ सिंगुलर नाउन में, और वर्ब का यूज करेंगे बहुवचन में। ठीक है, बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इनमें हम यूज करने वाले हैं। तो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया बेसिक सा। और थर्ड हम यूज क्या करेंगे कि जो भी हम वर्ब लिखेंगे, हम बात कर रहे हैं किसकी, कंटिन्यू की, तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, वर्ब में हम आईजी जोड़ेंगे, या इसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। आईजी फॉर्म जो रहती है उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो कहना अलग अलग है लेकिन रहता एक ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बाज का यूज हम कहाँ करेंगे, एक वचन में, और वर्ब का यूज कहाँ करेंगे, बहुवचन में, वर्ब के साथ लगाएंगे आईजी फॉर्म। तो मैं आशा करता हूँ इतना क्लियर आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ कि सिंगुलर और बहुवचन क्या होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ही सी इट सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे किसका, बाज का, बाज WAS, बाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और बात करूं मैं आई की, तो आई भी इसी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आई यानी कि मैं बात करूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा, तो इसी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा था। तो ये क्या है, मैं क्या है, यानी कि मैं सिंगल पढ़ा रहा हूँ। या बात ही करूँ कि आप मुझे वीडियो में कैसे देख रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, मैं एक सिंगल हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये सिंगल नाउन में आया। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, इसका सेंटेंस अभी नहीं बना रहा, मैं सेंटेंस आपको आगे बना के बताऊंगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये होगा, मैं पढ़ा रहा था। अब हम बात करने वाले हैं कि रिया ने वह होता है, सिया ने वह लड़की। तो ये सब चीजें आप पहली वीडियो को वॉच कीजिए, ये सब प्ले लिस्ट में है, तो वहां से आप इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इट, और हम बात करेंगे वी, यू, दे प्लूरल नाउन। ठीक है, तो वी यू दे प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस तो मैंने बना दिया,
ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बता दिया, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है अपना एफर्मेटिव सेंटेंस। किसका है? एफर्मेटिव। इसको हम बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इससे हम क्या बनाते हैं? सकारात्मक। और ये क्या है? अपना फॉर्मूले। ठीक है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ। अब हम बात करते हैं इसमें सेंटेंस बना के आपको मैं बताता हूँ 2-3। ठीक है, अब हम इसमें बनाने वाले हैं सेंटेंस। लेकिन अभी तक ये आपने पेन कॉपी नहीं उठाया हो तो कंजूसी मत करो, क्योंकि लर्निंग तभी होगी जब आप पेन और कॉपी से नोट करोगे। ठीक है, बाकी देखने में क्या है, ऐसी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर, तो उनको भी आप देख सकते हैं। देखने से कोई नहीं सीखता, यदि सीखता होता तो अब तक मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेंटेंस की। जैसे अभी मैंने सेंटेंस लिखा था उसी को मैं बना देता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो मैं का होता है आई वाज। अभी मैंने बताया वाज क्यों लगेगा, क्लियर है? आई वाज। पढ़ाना क्या होता है? टीचिंग। ठीक है, टीच आने होता है पढ़ाना, और मैंने इसमें क्या लगा दिया? आईएनजी। तो ये क्या होगा? टीचिंग। आई वाज टीचिंग। यदि मैं बात करूं इसी सेंटेंस को यदि मैं बढ़ा दूं, कैसा? मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो इसमें क्या क्लियर हुआ कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें आ गया अंग्रेजी। ठीक है, इसमें यही बनेगा आई वाज टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश। तो ये इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये अफर्मेटिव सेंटेंस बना है। एक सेंटेंस और बनाता हूँ। ठीक है, बाकी आपको ही प्रैक्टिस करना। अब मैं बनाने वाला हूँ जो थर्ड है। थर्ड क्या बनाऊंगा? वह स्कूल जा रहा था। ठीक है, वह स्कूल जा रहा था, यानी कि ही वाज गो आने होता है जाना, और इसमें क्या लग जाएगी? आईएनजी। ठीक है, ही वाज गोइंग टू। और मैंने पहले बताया था एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसमें क्या लगता है? टू। ही वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये बन गया सेंटेंस। बाकी अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और सबसे बड़ी चीज, यदि आपके पास वर्ब ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको और भी चाहिए, वर्ब कुछ भी, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहां से आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, नेगेटिव यानी होता है नकारात्मक। ठीक, नकारात्मक वाक्य हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो इसका मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब की आएगी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो सबसे फर्स्ट में मैंने सेंटेंस बनाया था उसी का मैं नेगेटिव बना दूँ, ताकि आपको उसमें क्लियरिटी मिले कि किस तरीके से क्या चीजें हैं और कहाँ क्या चेंजेस आ रहा है, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलने वाले हैं? ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। ठीक है, आई वाज नॉट। ठीक है, आई वाज नॉट और वर्ब, आई वाज नॉट टीचिंग, आई वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये बन गया सेंटेंस। हुआ ना आसान? सिंपल सा। क्या समझना है आपको कि आपने एफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाया उसका आपको स्ट्रक्चर याद भी कर लिया। सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है आपको? सिंपल सा एक ही लॉजिक क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, बाज और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आपको क्या लगा देना है? एनओटी, नोट। ठीक है, तो ये आपने लगा दिया। ठीक है, ये डिफरेंट है बस। अब मैं दूसरा सेंटेंस आपको बता दूं। अभी मैंने था वह स्कूल, वह स्कूल
नहीं जा रहा था। ठीक है, इसका बनाएंगे ही was not going to स्कूल। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना, ठीक है, और नोट भी करते जाना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं थर्ड जो सेंटेंस है अपना, क्या है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, बाकी सेंटेंस तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, इनके बहुत सारे ऐसे कि इनके और भी बनते हैं। मैं लेकिन आपको अभी जो पढ़ाने वाला हूँ 60 दिन के अंदर, तो जो टेंस है उनके सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, बाकी और भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उतना सब कुछ आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 चीजें सीखना है, इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो बाकी के और क्या है वो सारी चीजें मैं आपको अगली 60 दिन के बाद सिखाऊंगा। ठीक है, इसका बोलते हैं हिंदी में इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ लिख देता हूँ प्रश्नवाचक वाक्य। किस तरीके से बनते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें नई चीज रहती है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये चीजें है इसमें, इसमें भी कुछ नहीं है, जो सेंटेंस जो उसमें बनाया था थोड़ा इसमें पूछने का तरीका अलग हो जाता है, और उसमें क्या है, हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, नाम ही क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो इसमें मैं किसी से करूँगा, तो मैं ही करूँगा, मैं क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। देखो, जो मैंने एफर्मेटिव में बनाया था वही नेगेटिव में बना दिया, और वही मैं किस में लेके आ गया, इंट्रोगेटिव में, ताकि आपको उसमें दिख सके कि क्या डिफरेंट और किस तरीके से बनाना है। बाकी और भी मुझे क्या करना है, मैं दूसरा बना दूंगा, उसमें मेरा क्या लगेगा, सिर्फ वर्ब भी तो चेंज करना है, और बस सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं सेम इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रट के आ गया हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या मैं, तो इसमें क्या आएगा, वाज, आई। ठीक है, वाज सब्जेक्ट हो गया, आई फिर क्या आएगा, पढ़ाना, यानी कि वर्ब, वाज आई टीचिंग इंग्लिश, और क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया सेंटेंस। ठीक है, अब दूसरा बना लेंगे हम, क्या वे स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे थे, क्या वे स्कूल जा रहे थे, इसमें आएगा वर। ठीक है, क्योंकि यू भी दे में क्या लगेगा, वर, वर WERE, वर दे। ठीक है, अब दे के बाद क्या आएगा, सबसे बाद मतलब वर्ब, वर्ब क्या आया था, वो की आईएनजी लगेगी, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, वर दे गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सेंटेंस बना के बताया। आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस की सीरीज समझ में आ रही होगी, और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, तो प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और अभी तक आपने हमारा प्ले स्टोर से स्वदेश 24 शिक्षा, जी हाँ, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है सेम इसी नाम से प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी है, तो आप ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।